हेलो गाइस, वेलकम टू माय B2 1। आज हम बात करने वाले हैं ट्यूटर LMS प्लगइन के बारे में। इस प्लगइन को आज हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे और एक ऐसा फीचर हम हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे जिसकी मदद से कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आ सकेगा और हमारे द्वारा बनाए गए पेड और फ्री कोर्सेज़ को इनरोल कर सकेगा। इसके अलावा पेमेंट सिस्टम भी हम इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस प्लगइन का यूज़ करके बिल्कुल उसी प्रकार की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, उत्कर्ष क्लासेस, इसके अलावा यूडूमी, ऐसे बहुत सी एग्जांपल हैं जो ऑनलाइन कोर्स सेल करके पैसा कमाते हैं। तो आप भी अपना खुद का ऑनलाइन कोर्सेज वाला जो सिस्टम है इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ट्यूटर LMS का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है ये इसी से रिलेटेड रहेगा और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, एक WooCommerce का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो आप अपने वेबसाइट पे WooCommerce का सेटअप मेरे वीडियो को देखकर ज़रूर कर लें। इसके अलावा मैंने एक प्लगइन जो होता है SMTP WP प्लगइन, उस प्लगइन का भी आप सेटअप कर ले ताकि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आपका इनेबल हो जाए। एक और वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने अल्टीमेट मेंबर प्लगइन के बारे में बता रखा है। तो ये तीनों वीडियो आप देख लेना, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, उसमें तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सारे जो काम है वो प्रॉपरली हो जाएंगे। यदि आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं, आपको कोई एरर देखने को मिलता है, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमें फीडबैक देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको। मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूँगा और आपका जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। चलिए आज हम सारे जो स्टेप्स है उसको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक्टिव करेंगे, फिर उसकी कुछ इम्पोर्टेंट सेटअप होते हैं वो करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी स्टेप है वो है डाउनलोड LMS प्लगइन प्रोसेस, यानी ये जो ट्यूटर LMS प्लगइन है इसको डाउनलोड कैसे करें। तो इस प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है। तो वन बाय वन हम इस स्टेप को देख लेते हैं, फिर इनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाना है, उसके बाद आपको प्लगइन के सेक्शन पे जाना है, फिर यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है, फिर आपको सर्च करना है ट्यूटर LMS। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने WooCommerce का सेटअप ऑलरेडी कर रखा है, अल्टीमेट मेंबर का सेटअप ऑलरेडी कर रखा है। तो आप ये सेटअप ज़रूर कर लीजिएगा। अब अभी जो मैंने स्टेप बताई है उसको हम फॉलो करते हैं। प्लगइन के सेक्शन में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको ये जो नाम है इसको सर्च करना है। इस नाम में से शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। लिखना है ट्यूटर LMS। आप ये देख सकते हैं, ये आइकन आप याद रखिएगा, ट्यूटर LMS ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज सॉल्यूशन। तो ये जो प्लगइन है थीमियम की तरफ से है, आप इसकी ज़्यादा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। 80,000 इसके एक्टिवेशन है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस प्लगइन को एक्टिव कर लेता हूँ। तो एक्टिव बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है एक्टिवेशन फेल्ड, लेकिन सच में प्लगइन एक्टिव हो चुका है। चेक करने के लिए आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव वाला बटन डिसेबल हो चुका है, इसका मतलब प्लगइन एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूटर LMS लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हमने प्लगइन डाउनलोड करने की जो स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्लगइन का कंप्लीट सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्यूटर LMS पर क्लिक करना है। उसके बाद जो मैं आपको सेटिंग बताता हूँ उसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं ट्यूटर LMS पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेक्शन मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कोर्सेज का,
ईमेल का, कैटेगरी का, टैग्स का, स्टूडेंट का, अनाउंसमेंट का, क्वेश्चन आंसर का, क्विज अटेम्प्ट का कुछ टूल्स मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। सेटिंग को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कोर्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक डेमो कोर्स बना देता हूँ आपके लिए, तो आप अपने हिसाब से एक डेमो कोर्स बना दीजिए ताकि सारी जानकारी आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे को कोर्स का एक टाइटल देना है। तो टाइटल देने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक PDF है, वहाँ से मैं सारी जानकारी इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कोर्स से रिलेटेड कुछ कंटेंट है। इस कंटेंट को मैं एज ए डेमो कंटेंट यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से डेमो कंटेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोर्स का नाम जो मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कोर्स का नाम कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे को डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा और ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ से मैं पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कॉपी हो चुका है। आप चाहे तो इसे हेडिंग, सब हेडिंग इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कोर्स का डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है। कोई भी यूज़र वेबसाइट पे आएगा और इस कोर्स की डिटेल देखकर ही एनरोल करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कोर्स का डिस्क्रिप्शन। अब छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना पड़ता है, तो इसी में से मैं एक पैराग्राफ निकाल के ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो 3 पॉइंट है इसको एज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे की ओर आऊँगा और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर आप किसके नाम से पब्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी मेन वेबसाइट के नाम से ही कोर्स पब्लिश करूँगा। यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 5 स्टूडेंट ही करें, 10 स्टूडेंट ही करें, तो ऐसे नंबर्स डाल सकते हैं। उसके बाद कोर्स इनरोल नहीं हो पाएगा। यदि आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो आप जितने चाहे उतने स्टूडेंट को इनरोल करवा सकते हैं। कोर्स का लेवल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे बिगिनर्स या इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पब्लिक कोर्स दिख रहा है, इसको अगर मैं इस प्रकार इनेबल कर देता हूँ तो इसके लिए एनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हर कोई हमारी वेबसाइट के आएगा और कोर्स इनरोल कर लेगा। तो इस ऑप्शन को बंद रखिएगा ताकि यूज़र रजिस्टर करे और रजिस्टर होने के बाद इस कोर्स को इनरोल करे। कोई भी यूज़र आपका कोर्स लेना चाहता है तो उससे रिलेटेड क्वेरी भी आपसे पूछ पाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है कोर्स बिल्डर। इसकी बात हम अभी कर ही लेते हैं। तो कोर्स बिल्डर की यदि मैं बात करूँ तो इसमें आप जो भी स्टडी मटेरियल है वो अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐड न्यू टॉपिक पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2024, यानी 2024 के लिए मैंने कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए। टॉपिक की समरी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप अपने जो लेसन है उनको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेसन लिख देता हूँ LESSON लेसन 1, और उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। फीचर इमेज आप चाहे तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सोर्स आपको सेटिंग से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें आप यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर सकते हैं। वीमो का वीडियो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कोई भी PDF अपने कंप्यूटर से इसमें डाल सकते हैं। ये जो भी जानकारी आप यहाँ पे अपडेट करेंगे यूज़र को अपने कोर्स में दिखाई देगी। तो मैं अपडेट लेसन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक लेसन अपडेट हो चुका है। आप चाहे तो क्विज भी इस पर बना सकते हैं। क्विज किस प्रकार बनती है देख लेते हैं। सबसे पहले क्विज का टाइटल दे दीजिए, क्विज की समरी दे दीजिए, फिर आप क्वेश्चन ऐड कर दीजिए और फिर आप क्विज की सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अब कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे ये जानकारी आप यहाँ पर 1 बाय 1 एंटर कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस यानी ये कोर्स किसके लिए, तो वो भी जानकारी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपका कोर्स कितने घंटे का होने वाला है, वीडियो क्लासेस अगर आप इंसर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कोर्स को शुरू करने के लिए या जब भी कोर्स कोई लेगा तो उसको क्या क्या जानकारी या कौन कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए तो ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। वीडियो आप एम्बेड कर सकते हैं, एक डेमो वीडियो बना सकते हैं जिसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें इंटर करनी है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब एक कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके उस कैटेगरी में कोर्स को ऐड कर सकते हैं। पेरेंट कैटेगरी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। टैग अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक फीचर इमेज लगाना रहेगा।
तो यहाँ पर मैंने आपको कोर्स की सेटिंग कंप्लीट बता दी है। फीचर इमेज में अभी अपडेट कर देता हूँ ताकि जब कोर्स इनरोल करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फीचर इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस फीचर इमेज को यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर फीचर इमेज को कुछ टाइटल इस तरीके से दे सकते हैं और सेट फीचर इमेज पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम टैग फिल कर देते हैं। मेरे पास इसमें टैग पड़े हुए हैं तो मैं टैग भी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे आऊँगा और ये जो टैग मैंने कहीं से निकाले हैं इन टैग को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर टैग को पेस्ट कर दूँगा और ऐड पर क्लिक करने के बाद सारे टैग इस तरीके से दिखाई देंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी ऐड करनी है। आप यहीं से कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी ऐड करने के लिए आपका ड्राफ्ट सेव होने के बाद आप यहाँ पर कैटेगरी पर आ जाइएगा। यहाँ पर आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये मैंने कैटेगरी बना दी है और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको पेरेंट कैटेगरी भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं देनी है। आप इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और कैटेगरी का स्पेशल थंबनेल या लोगो भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक कैटेगरी मेरे पास बन चुकी है। अब मैं वापस कोर्सेज वाले सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पर मैं इस कोर्स को एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसमें इसको टिक कर दूँगा। इसके बाद मैं सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स को मैंने टाइटल दे दिया है, कोर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो कोर्स की सेटिंग है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ये जानकारी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कोर्स की कैटेगरी मैंने दे दी है, कोर्स के टैग मैंने लगा दिए हैं। इसके अलावा एक थंबनेल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब मैं इस कोर्स को यहाँ से पब्लिश करूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो कम्प्लीटली पब्लिश हो चुका है। आप यहाँ से कोर्स को व्यू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो कोर्स बनाना मैंने आपको बता दिया है, कैटेगरी हमने ऐड कर दी है। स्टूडेंट अभी है नहीं है, थोड़ी देर बाद आएंगे। और अभी हम एक काम करते हैं, सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। ये सेटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के लिए आपका डैशबोर्ड पेज रहने वाला है। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट पर आने वाले विजिटर भी इस आपकी वेबसाइट पर कोर्स बनाकर पब्लिश कर सकें तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक रो में कितने कोर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे 20 दिखा रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर मैं चेंज करके लिख दूंगा 15। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्ट्रक्टर जो भी होता है, यानी वे लोग जो आपकी वेबसाइट पर एज ए इंस्ट्रक्टर आते हैं वो भी अपना कोर्स पब्लिश कर सकें। तो आप इसको डिसेबल रखिएगा। आप मैन्युअली कोर्स को चेक कीजिएगा, उसके बाद आप पब्लिश कीजिएगा। यहाँ पे एक बटन के लिए बोल रहा है कि आप इंस्ट्रक्टर का बटन रखना चाहते हैं क्या, तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जनरल की जो सेटिंग है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने जनरल की सेटिंग को फिक्स कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम कोर्सेज वाले सेक्शन में आते हैं। कोर्स विजिबिलिटी को हम देखते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट मस्ट बी लॉग्ड इन टू व्यू कोर्स, यानी कोई भी स्टूडेंट कोर्स को तब देख पाएगा जब वो लॉग इन होगा। तो इसको आप इनेबल कर दीजिएगा। कोर्स कंटेंट एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है या एडमिन जो है वो कोर्स का कंटेंट देख सकते हैं बिना एनरोल किए। तो इसको भी आप चाहे तो एक्टिव कर सकते हैं। जो भी एडमिन है उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। ऑटो रिडायरेक्ट कोर्स की यदि हम बात करें तो आप अगर कोई पेड कोर्स आपकी वेबसाइट पर सेल करते हैं तो जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा उसके बाद उसको कोर्स में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आप इनेबल रखें। स्पॉटलाइट मोड आप इनेबल कर सकते हैं। कोई भी आपकी वेबसाइट पर आपके कोर्स को देखेगा तो वो फुल स्क्रीन में सारा मटेरियल एक्सेस कर सकेगा। ऑटो कंप्लीट वाला ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे स्टूडेंट पढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारी चीज़ें ओके होती जाएगी। यहाँ पे आप कोर्स कंप्लीशन प्रोसेस को फ्लेक्सिबल ही रहने दीजिएगा ताकि स्टूडेंट आराम से सारे काम कर सकें। कोर्स रीटेक की सुविधा आप बंद कर दीजिएगा। पब्लिश कोर्स रिव्यू ऑन एडमिन अप्रूवल, यानी जो भी आपके कोर्स पर रिव्यू आएंगे उनको एडमिन अप्रूवल के बाहर ही ओके किया जाए, तो उसके लिए आप इसको टिक कर दीजिए। WP एडिटर फॉर लेसन, इसको आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, चाहे डिसेबल रखें। ऑटोमेटिकली लोड नेक्स्ट कोर्स कंटेंट, इसको आप इनेबल रख सकते हैं। इनेबल लेसन कमेंट, इसको भी आप इनेबल रख सकते हैं, यानी जब भी कोई भी आपका कोर्स या में कोई भी लेसन पढ़ेगा तब वो वहाँ से कमेंट कर सकेगा, उसको कोई दिक्कत हो रही है तो। यहाँ पे ऑटो सबमिट का आप इनेबल कर सकते हैं, यानी कि क्यूज के आंसर दे दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक सबमिट होते जाएंगे। करेक्ट आंसर कितनी देर डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे 4 सेकंड कर देता हूँ। डिफॉल्ट क्यूज अटेम्प्ट लिमिट 10 दे रखी है, आप 0 कर सकते हैं। स्टूडेंट को जितनी देर
जितनी बार क्यूज देनी है वो दे सकते। यदि आप क्यूज के लिए प्रीवियस का बटन दिखाना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखिएगा। यहाँ पे फाइनल ग्रेड कैलकुलेशन जो है ये लास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो सोर्स की जगह HTML5 का यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल URL का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, आप एम्बेड कर सकते हैं और शॉर्ट कोड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सेटिंग मैंने की है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सेटिंग को आप कम्प्लीटली ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये सारी सेटिंग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर दी है। आप भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आना है मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिसेबल मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है और वूकॉमर्स पर क्लिक कर देना। ऑटोमेटिकली कंप्लीट वूकॉमर्स ऑर्डर, इसको आपको करेक्ट कर देना है, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल रेवेन्यू शेयरिंग आप ये चालू कर सकते हैं। इसमें आप अपना जो रेशियो है ये फिक्स कर सकते हैं। शो स्टेटमेंट पर पेज, इसको आप चाहे तो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 15 कर दूंगा। डिडक्ट फीस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसको आप इनेबल कर सकते हैं, चाहे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको डिसेबल रखें। मैक्सिमम विड्रॉ अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप 1000 क्लिक कर सकते हैं। बैलेंस कितने दिन बाद आप अपने इंस्ट्रक्टर को देना चाहते हो तो मैं 14 दिन के बाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर आप इनेबल कर दीजिएगा ताकि जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो अपनी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देगा। यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन की जो सेटिंग है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। आप इस सेटिंग के अकॉर्डिंग अपना जो सेटिंग है उसको ओके कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगा। अब आ जाते हैं हम डिज़ाइन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन किस प्रकार बिठाना है। तो यहाँ पर आप 3 कोर्स दिखा सकते हैं एक साथ। कोर्स फिल्टर आप इनेबल रखिएगा ताकि यूज़र आराम से अपना जो मनपसंद कोर्स है उसको ढूंढ सके। यहाँ पर 12 की जगह आप 9 कर दीजिएगा ताकि यूज़र को कोर्स कम दिखे और वेब पेज भी आराम से लोड हो सके। कीवर्ड सर्च आप इनेबल कर सकते हैं, टैग इनेबल कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल कर सकते हैं, प्राइस टाइप भी कर सकते हैं। कोर्स सॉर्टिंग की सुविधा आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर लिस्ट टैब लेआउट को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर पब्लिक प्रोफाइल को जो है आप इसको क्लासिक रख सकते हैं। स्टूडेंट पब्लिक प्रोफाइल को भी आप क्लासिक रख सकते हैं। यहाँ पे पेज पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, इंस्ट्रक्टर की जानकारी दिख सकती है। Q&A सेशन इनेबल रख सकते हैं। ऑथर आप डिसेबल रख दीजिएगा। लेवल इसको बंद कर दीजिएगा। सोशल शेयर आप इनेबल रखिएगा। ड्यूरेशन आप हटा दीजिए अभी के लिए। टोटल इनरोल आप दिखा सकते हैं। अपडेट डेट हटा सकते हैं। प्रोग्रेस बार आप दिखा सकते हैं। मटेरियल आप दिखा सकते हैं। अबाउट भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी दिखा सकते हैं। बेनिफिट्स भी दिखा सकते हैं। रिक्वायरमेंट दिखा सकते हैं। टारगेट ऑडियंस दिखा सकते हैं। अनाउंसमेंट दिखा सकते हैं। रिव्यू भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट कलर आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। यहाँ पे कुछ और जानकारी है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्यूटर प्लेयर फॉर यूट्यूब आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन का जो काम है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं अब आपको शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने डिज़ाइन की जो सेटिंग की है आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो सेटिंग है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डिज़ाइन का सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप इसको सेव कर दीजिएगा। फिर आप आ जाइए एडवांस में। यहाँ पर आप गिटरबर्ग एडिटर को चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। अगला है हाइड कोर्स प्रोडक्ट्स ऑन शॉप पेज, इसको आप डिसेबल रखिएगा। कोर्स आर्काइव पेज जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक पेज बनाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से एक पेज बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। ऐड न्यू पेज को न्यू टैब में ओपन करूँगा। इस पेज को मैं नाम दे दूंगा कोर्सेज। इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पर मैं एडवांस में आऊँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं कोर्सेज वाले पेज को सिलेक्ट कर लूँगा। सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूँगा। इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक पेज दिखाई दे रहा है, इसको आप ओके कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस पेज को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। कोर्स परमालिंक, लेसन, क्विजेज ये सारे अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफाइल कंप्लीशन आप इसको इनेबल रखिएगा। ये यहाँ पर कंप्लीट सेटिंग मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आप ट्यूटर LMS की कंप्लीट सेटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कोर्स मेरे पास है। अब ये जो कोर्स है इसको मैं यहाँ से कॉपी लिंक करूँगा और अब मैं अपनी प्रोफाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखूँगा और सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद 1 नंबर पर मेरी वेबसाइट शो हो रही है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। यहाँ पर मैंने अपने ID पासवर्ड
इंसर्ट कर दिए। आईडी पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अभी तक मैंने पेज नहीं ऐड किया, तो एक बार मैं पेज ऐड कर देता हूँ। तो पेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यू पर आएंगे। मेन्यू पर आने के बाद यहाँ से आप एक कोर्सेज वाले को सिलेक्ट करेंगे, डैशबोर्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करने के बाद आप सेव मेन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपका मेन्यू सेव हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, वेबसाइट पर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप ऑलरेडी लॉगिन है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कोर्सेज और डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है। तो आपको पता होगा अभी हमने इस कोर्स को डिजाइन किया था और ये कोर्स किस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर है जिसका यूज़ करके कोई भी यूज़र आराम से कोर्स को ढूंढ सकता है। यहाँ पर ये जो मेरा कोर्स है इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं कोर्स की जो पूरी डिटेल है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, कितने लेसन है, अभी लॉक है, टैग मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कोर्स किसने बनाया है वो भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे इस कोर्स को यदि मैं एनरोल करना चाहता हूँ तो मैं एनरोल नाउ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे आप एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन दिखेगा। स्टार्ट लर्निंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। लेसन 1 पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी तक मैंने कुछ डिटेल आपके सामने ऐड नहीं की थी, इसीलिए कुछ मेरे को शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो लेसन है इसको मैं मार्क एज कंप्लीट कर लूँगा। तो अपना जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको फीडबैक के लिए पूछेगा, तो फिर यहाँ पर आप अपना फीडबैक कर सकते हैं। नाइस कोर्स। ये कोर्स मैंने डेमो पर्पस के लिए बताया है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अच्छे कोर्स बना के आपकी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो रिव्यू है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 रेटिंग दिखाई दे रही है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार आपको यहाँ पर एनरोल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ बेसिक सेटिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने शॉप और कोर्सेज के पेज को ऐड कर दिया है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है यूज़र लॉगिन होना चाहिए और लॉगिन के लिए मैंने एक प्लगइन बताया, अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। तो इसका वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया है, वो आप देख के वेरीफाई यूज़र को अपनी वेबसाइट पर एंटर करवा सकते हैं। और यदि आपको अल्टीमेट मेंबर का वीडियो देखना है तो आप वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्टीमेट मेंबर की मदद से आप यूज़र को टोटल LMS पर भी लॉगिन करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फ्री कोर्स क्रिएट करके दिखा दिया है। वूकॉमर्स का सेटअप मैंने पहले से ही कर दिया था एक वीडियो में, वो वीडियो आप देखकर कर लीजिएगा। अगर आप इसको पेड कोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा खासा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपके लिए डेफिनेटली अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सेटअप बता दिया है ट्विटर LMS का। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। टेस्टिंग प्रोसेस की यदि हम बात करें तो टेस्टिंग प्रोसेस में आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो ये सारी स्टेप हमने फॉलो की और देख लिया किस प्रकार हम लॉगिन कर पाएँ और कोर्स को एनरोल कर पाएँ। ये जो तरीका मैंने बताया है आपको कोर्स एनरोल करने का, ये पेड मेथड के लिए भी वर्क करता है और फ्री मेथड के लिए भी वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।